What is chemistry? The branch of science concerned with substance is known as chemistry. There are so many terms in science, and generally I use a particular term in my science class. Just chem, first term, substance. Do you know what is substance? No. Okay. A particular kind of matter with uniform properties is known as substance. Let it be. Come to our chapter. In this chapter, first topic is chemical reaction. Before going into the details of actual chemical reaction, you will recall that you have already learned chemical change in class 7th. Do you remember? Let me refresh in brief. Chemical changes occur when substance combines with another to form a new substance. Consider the following situation of daily life and think what happens when first, milk is left at room temperature during summers. Second, an iron tawa or pan or nail is left exposed to humid atmosphere. Number 3, crabs get fermented. Number 4, food is cooked. Number 5, food gets digested in our body. Number 6, there is fire. In all level of situation, nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. Whenever a chemical change occurs, we can say that the chemical reaction has taken place. Now I am explaining in Hindi. केमिकल चेंज क्या होता है? जब एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ हम मिलाते हैं और एक नया सब्सटेंस बनता है तो इसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने अभी बताए। उस एग्जांपल से हम समझते हैं क्या कि केमिकल चेंज हो रहा है, और जब केमिकल चेंज होगा इट मीन्स कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोग कुछ एक्टिविटी इस चैप्टर में करते हैं। केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए इस चैप्टर में 3 एक्टिविटीज दी हुई है। तो आज हम लोग इस क्लास में उन 3 एक्टिविटीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट एक्टिविटी यानी 1.1। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1, 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन। नंबर 2, पेयर ऑफ tongs. नंबर 3, स्प्रिट लैम्प. नंबर 4, वॉच ग्लास. लेट अस स्टार्ट दिस एक्टिविटी। एट फर्स्ट मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से वॉश कर लेंगे, फिर उसे पेयर ऑफ tongs से पकड़ लेंगे। देन स्प्रिट लैम्प या बर्नर जो हमारे लैब में अवेलेबल है उससे मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे। एक्टिविटी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या देखा? तो हम देख रहे हैं कि जब स्प्रिट लैम्प से मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं तो व्हाइट कलर का सब्सटेंस हमें दिख रहा है। चलिए अब इसको हम लोग केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन से रिलेट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। और सेंटेंस में कैसे कहेंगे? मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ dazzling white flame and changes into white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. Got it? तो अब हम लोग आसानी से समझ गए कि ये जो एक्टिविटी था वो केमिकल चेंज था, क्योंकि एक सब्सटेंस को जब हम दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो तीसरा सब्सटेंस बन रहा है। चलिए अब आते हैं हम लोग एक्टिविटी 2 में। इस एक्टिविटी के लिए भी हमें कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है। नंबर 1, 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए। नंबर 2, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन चाहिए। नंबर 3, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन चाहिए। अब इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? तो दोनों टेस्ट ट्यूब में एक एक सॉल्यूशन को डाल लेंगे। अब एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे। एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। सेम क्वेश्चन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या देखा? तो हमने ये देखा कि जब हम एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन से मिक्स कर रहे हैं तो तीसरा जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका विजुअलाइजेशन थोड़ा सा थिक है और उसका कलर भी चेंज हो जा रहा है। वो कलर हो जा रहा है येलो कलर का। तो इट मीन्स कि ये वाला एक्टिविटी भी जो है यानी कि 1.2 एक्टिविटी भी केमिकल चेंज को दर्शाता है, और कह सकते हैं कि इसमें भी, इस एक्टिविटी में भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है।
क्योंकि जब हम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो थर्ड सब्सटेंस बनता है जो येलो कलर का होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग एक्टिविटी 3 में। अब एक्टिविटी 3 के लिए भी ऑब्वियसली कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो क्या क्या है? नंबर 1, एक कॉनिकल फ्लास्क चाहिए। दूसरा, कॉर्क चाहिए जिसके बीच में होल हो। उस होल में होलो ग्लास ट्यूब को लगाना है। थर्ड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए। एंड फोर्थ, फ्यू अमाउंट ऑफ जिंक ग्रैन्युल्स। अब एक्टिविटी कैसे करेंगे? कॉनिकल फ्लास्क को वॉश कर लेंगे, उसमें जिंक ग्रैन्युल्स को पहले डाल देंगे। अब उसमें या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डालें या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालें। डालने के बाद हम कॉर्क को लगा देंगे और उसमें हॉलो ग्लास ट्यूब जो हमारे पास था उसको भी फिट कर देंगे। अब इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो कुछ ही सेकंड में हम क्या देखते हैं कि जो जिंक ग्रैन्युल्स था उसके ऊपर छोटे छोटे बबल्स दिखने लगते हैं हमें। वो बबल्स क्या है? वो बबल्स हाइड्रोजन गैस है। तो चलिए अब एक बार इसको भी हम लोग केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन से रिलेट करते हैं। तो केमिकल चेंज से कैसे रिलेट करेंगे या केमिकल रिएक्शन से? कि जब एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स कर रहे हैं तो तीसरा सब्सटेंस बन रहा है। ऑब्वियसली जब जिंक ग्रैन्युल्स को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस हमें मिल रहा है। तो हो गया ये तीनों एक्टिविटी केमिकल चेंज, और कह सकते हैं कि ये तीनों एक्टिविटी केमिकल रिएक्शन से रिलेट कर दिया हमें। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है। From the above three activities, we can say that any of the following observations helps us to determine whether a chemical reaction has taken place. First point, change in state. Second point, change in color. Third point, evolution of a gas. And fourth point, change in temperature. इन चारों पॉइंट को मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ। चेंज इन स्टेट, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो हमें पता है कि एक से ज्यादा सब्सटेंस की जरूरत होती है। वो एक से ज्यादा सब्सटेंस का केमिकल रिएक्शन से पहले स्टेट कुछ और होगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन के बाद उसका स्टेट बदल सकता है। सेकेंड पॉइंट में आते हैं, चेंज इन कलर। इसके लिए हम लोग एक्टिविटी 2 को देखते हैं। वहां क्या हुआ था कि हमने 2 केमिकल लिया था और वो दोनों केमिकल का कलर केमिकल रिएक्शन से पहले कुछ और था और बाद में कुछ और हो गया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इसके लिए हम लोग एक्टिविटी 3 को लेते हैं। उस एक्टिविटी में हमने क्या देखा था कि गैस का इवोल्यूशन हुआ था। कब हुआ था? पहले नहीं हुआ था, जब एक्टिविटी शुरू नहीं करवाए थे। जब एक्टिविटी शुरू करवाए थे तब थोड़ी देर के बाद जिंक ग्रैन्युल्स के ऊपर में कुछ गैस बबल हमें दिखा था और वो गैस बबल था हाइड्रोजन गैस। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक्टिविटी 3 में गैस का इवोल्यूशन हुआ था। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट में, चेंज इन टेम्परेचर। इसके लिए भी हम लोग एक्टिविटी 3 को ही देखते हैं। उसमें क्या हो रहा है, जब गैस का इवोल्यूशन हो रहा है उस समय एक्चुअल में हमने देखा नहीं था, लेकिन यदि उस समय हम लोग कॉनिकल फ्लास्क को टच करके देखेंगे तो क्या देखेंगे, क्या फील करेंगे? फील करेंगे कि कॉनिकल फ्लास्क का टेम्परेचर कुछ रेज हो रहा है। इट मीन्स कि टेम्परेचर भी रेज होता है। चलिए, तो ये चारों पॉइंट आप समझ गए, लेकिन एक बात आप नोट कर लीजिए कि ये चारों पॉइंट जितने हैं हमारे पास, ये चारों पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि किसी एक केमिकल रिएक्शन को ले तो पहला पॉइंट हो, दूसरा ना हो, दूसरा हो, तीसरा ना हो, तीसरा हो, चौथा ना हो, या हो सकता है एक से ज्यादा पॉइंट हो, लेकिन किसी एक ही रिएक्शन में सारे के सारे पॉइंट्स होना जरूरी नहीं है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो आज इतना ही काफी है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, केमिकल इक्वेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to click the subscribe button and hit the bell icon. If you have any doubt, mention in comment section below. See you next time.